नमस्कार साथियों, आइए आज सरल व्यापार ज्ञान में बात करेंगे अकाउंटिंग के चंद बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या वगैरह। और जीएसटी में बात करेंगे कि कैसे जीएसटी आने से चीज़ों के दाम कम होंगे, जीएसटी के अलग अलग टाइप्स क्या हैं और जीएसटी के अलग अलग रेट्स क्या हैं। दोस्तों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो टाइप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। एक को कहा जाता है प्राइमरी सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री, जहाँ पे बिल्स, वाउचर्स, इनवॉइसेस से हम अपना पहला बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसमें रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट टाइम जिसमें रिकॉर्ड करते हैं, उनको प्राइमरी सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। एक बार इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने के बाद उस ट्रांजैक्शंस के नेचर के हिसाब से जब हम ग्रुप करते हैं, यानी अलग अलग अकाउंट के अंडर लेडजर कहते हैं उसको, उस लेडजर में आप कन्वेंस के सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस एक तरफ मिल जाएंगे, टेलीफोन चार्जेस के रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह मिल जाएंगे। इन्हीं लेडजर के क्लोजिंग बैलेंसेस को लेके बाद में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जाता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो गए दो टाइप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्राइमरी सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और लेडजर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। आपने पहले बताया मैंने कि अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन के लिए दो लेग होते हैं, तो उस दो लेग का रीज़न है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो एक को डेबिट कहते हैं और एक को क्रेडिट। डेबिट ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जिनको बिजनेस से फ़ायदा हुआ है और ये हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वो हैं जिनसे बिजनेस को फ़ायदा हुआ है, ये हमेशा राइट साइड ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ट्रायल बैलेंस में आपको मिलेंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अब इस स्लाइड को देखिए ज़रा पीछे। इस स्लाइड में आपको जो दिख रहा है उसको अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल आपको बताता है जब एक ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, एक वाउचर या इनवॉइस या बिल जब मिलता है तो वहाँ से वो शुरू होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक्स यानी बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री में पहले रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक या जर्नल एंट्री बुक। इसको बाद में अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इसको कन्वेंस चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस वगैरह वगैरह अलग ग्रुपिंग में इसको ग्रुप किया जाता है। इन लेडजर्स को साल के अंत में टोटल करके इनके बैलेंसेस को, क्लोजिंग बैलेंसेस को जब आप एक स्टेटमेंट में लाएंगे उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इस ट्रायल बैलेंस में सारे लेडजर के क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे जो उस साल के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक समरी होगा। इस ट्रायल बैलेंस से बाद में मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह। सो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से लेके इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक की ये जो जर्नी है, इसको अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जीएसटी आने से चीज़ों के दाम कैसे कम होंगे। हमने कहा था कि जीएसटी आने से कैस्केडिंग इफेक्ट कम होकर चीज़ों के दाम कम होंगे, यानी बहुत सारे टैक्सेस जो थे वो सब हट के और टैक्सेस का जो डबल टैक्सेशन या कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ करता था वो भी हट के चीज़ों के दाम कम होंगे। इस एग्जाम्पल में देखिए, जहां हमने एक टिफ़िन बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल लिया है और हमने दो कॉलम में बताया है कैसे पुराने वैट सिस्टम में टैक्सेशन होके चीज़ का एक दाम बनता और कैसे जीएसटी के अंडर वो दाम घटेगा। अगर आप देखेंगे रो नंबर 3 में, पुराने वैट सिस्टम में अगर कोई प्रोड्यूसर 30 रुपये का स्टील लेता टैक्स भर के,
तो उस पर +30 और 30 रुपये का वैल्यू एडिशन करता, तो बाद में आप देखेंगे 60 रुपया पे, जिस पे एरो लगा है 60 रुपया पे वो फिर से टैक्स भरता है। इस 60 रुपये में 30 रुपये में, इस 60 रुपये में 30 रुपये के लिए आपने ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं, फिर भी आप टोटल 60 रुपये पे फिर से टैक्सेशन करते हैं और वहाँ प्रोड्यूसर के यहाँ वो 66 रुपीज़ में बिकता। फिर अगर आप उसको जीएसटी में देखेंगे तो 30 रुपया स्टेनलेस स्टील जो टैक्स पे करके लिए हैं, उस पर अगर वो 30 रुपये का प्रोड्यूसर वैल्यू एडिशन करता है, तो सिर्फ वो जो वैल्यू एडिशन किया है सिर्फ उस 30 रुपये पे टैक्स भरेगा, यानी 3 रुपया। तो उसका प्रोड्यूसर का जो माल तो बिकेगा 63 में बिकेगा, वरना वैट में वो 66 में बिकता। बाद में देखिए अगर वो होलसेलर के पास जाता है और होलसेलर उस 66 वैट के अंडर 66 रुपीज़ पे 7 रुपये का वैलिडेशन करता है, तो उसको इस बार उसको वैट भरना होगा उस 73 रुपीज़ पे, जिसमें ऑलरेडी 66 पे वो टैक्स भर चुका है, फिर भी उसको उस 73 पे फिर से टैक्स भरना पड़ेगा, जिससे उसका होलसेलर का चीज़ का दाम हो जाएगा 81। वही अगर आप जीएसटी में देखेंगे तो उस 63 पे अगर होलसेलर 7 रुपये का वैल्यूएशन करता है, तो सिर्फ 7 रुपये पे जीएसटी भरेगा, जिससे चीज़ का दाम 71 हो जाता है अंडर जीएसटी। नेक्स्ट अगर वो जब रिटेलर को जाएगा और रिटेलर उसी 81 पे वैट के अंडर 10 रुपये का वैल्यूएशन करता है, तो उसको टोटल 91 पे टैक्स भरना पड़ेगा वैट, जो मतलब ऑलरेडी 81 पे उसने भरा था टैक्स, लेकिन यहाँ पे उसको टोटल 91 पे फिर से टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जीएसटी में सिर्फ जितना वैल्यू एडिशन हुआ है, उतने पे ही वो टैक्स भरेगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है टिफ़िन बॉक्स, वो वैट के अंडर आपको हो जाएगा 101 रुपीज़, जो कंज्यूमर को फाइनली मिलेगा। वही अगर आप जीएसटी में देखेंगे तो डबल टैक्सेशन हटने की वजह से वही दाम 82 रुपीज़ में मिलेगा। इस हिसाब से देखेंगे तो कंज्यूमर का फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या हैं। इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे रो नंबर 19 में हमने टाइप्स ऑफ जीएसटी का एग्जाम्पल डिस्कस किया है। रो नंबर 21 में हमने दिखाया अगर हरियाणा से आप गुड्स पंजाब के किसी कस्टमर को बेचते हैं तो उसको इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स कहते हैं, और इस पे आईजीएसटी लगेगा, इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाएगा। अगर मान के चलिए रो नंबर 23 में जहां हमने हरियाणा से हरियाणा में ही सेल किया है, तो इसमें 2 टाइप के टैक्स लगेंगे। एक होगा सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाएगा, फिर एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हो गया अगर आपने कोई यूनियन टेरिटरी में सेल किया है। आप जानते होंगे भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। मान के चलिए लद्दाख जो एक यूनियन टेरिटरी है, उस लद्दाख में आपने किसी कस्टमर जो लद्दाख में है उसको सेल किए हैं, तो इस पे लग जाएगा यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो यूनियन टेरिटरी द्वारा लगाया जाएगा। इसके अलावा कोई सेस अगर है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाएगा। ओके, ये हो गया टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो दोस्तों अब देखते हैं रेट्स। जीएसटी के अलग अलग रेट क्या हैं और वो किस कैटेगरी के गुड्स के लिए लगते हैं। ओके, इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे जो बहुत ही एसेंशियल टाइप के गुड्स होते हैं, जैसे दूध हो गया, अंडा वगैरह हो गया, इस पे आपको 0% जीएसटी लगेगा। ओके, फिर आपको नेक्स्ट जीएसटी रेट है 5%। ये 5% जीएसटी लग जाएगा आपके एडिबल ऑयल, मतलब जो घर के पकवान के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल वगैरह, फिर एलपीजी, ऐसे एसेंशियल जो थोड़े बहुत एसेंशियल हैं और बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं, इन पे आपको 5% की जीएसटी लगेगा। अगर आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट पे भी, रेस्टोरेंट में जो खाना मिलता है उस पर भी 5% जीएसटी लगता है।
फिर अगला हो गया 12%। ये थोड़ा सा अफोर्डेबल टाइप के चीज़ जैसे होते हैं कंज्यूमर गुड्स, उन पे लगते हैं, जैसे कि बटर, घी, कंप्यूटर वगैरह। तो इस पर 12% का GST है। बाकी आइटम्स पे लग जाएंगे आपके 18%। मतलब ये 18% जो है, बाकी जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, इन सब पे आपको 18% GST लगता है। फाइनल और हाईएस्ट रेट ऑफ GST होता है 28% का। ये 28% GST वो होते हैं जो लग्जरी गुड्स हैं और नॉन एसेंशियल हैं, लेकिन लग्जरी गुड्स हैं, जैसे हो गया आपका फ्रिज, आपका एयर कंडीशनर, ऐसे सुख सुविधा की जो चीज़ें हैं उस पर 28% का GST भी लगेगा और गवर्नमेंट एडिशनल सेस भी लगाती है फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा और सीखने को कुछ मिल रहा होगा। हमको प्रोत्साहित करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर यहाँ डिस्कस की जा रहे टॉपिक्स के बारे में अगर आपको सवाल जवाब हैं, कमेंट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। आगे चल के हम क्वेश्चन एंड आंसर का सिलसिला भी चालू करेंगे इसमें। और चलते चलते किताबों की अलमारी से एक कोट लेके जाते हैं, अपनी शक्तियों और कमज़ोरियों का अन्वेषक बनकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। तो चलिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।